न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने कोयंबटूर में किया रोड शो। 1998 बम धमाके के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। लोगों ने की तारीफ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद अब पीएम केयर्स फंड की बारी। कांग्रेस ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने कोयंबटूर में किया रोड शो। 1998 बम धमाके के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहाँ रोड शो किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार मोदी मोदी के नारे लगाए और पारंपरिक संगीत की धुन बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ 1998 के सिलसिलेवार बम विस्फोट में मारे गए 58 लोगों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कार्यक्रम को अनुमति दी जाने के कुछ दिनों बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच यह रोड शो हुआ। शुरुआत में पुलिस ने क्षेत्र की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति की और जारी परीक्षा सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए रोड शो के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जैसे ही मोदी ने एक खुले वाहन में अपना रोड शो शुरू किया, सड़क के दोनों ओर जमा हुए लोगों ने उन पर फूल बरसाए और उनके समर्थन में नारे लगाए। रोड शो के दौरान कुछ लोग उत्साहपूर्वक झूमते नजर आए। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में रोड शो किया है। रोड शो के दौरान भाजपा समर्थकों ने एक बार फिर मोदी को चाहते हैं जैसे नारे लगाए। सड़कों पर कतार में खड़े कई लोगों ने मोदी के स्वागत के लिए हाथों में कमल के फूल लिए हुए थे और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। कोयंबटूर के साई बाबा कॉलोनी से आरएसएस पुरम तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे रास्ते में मोदी का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और इस दौरान उन्हें हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने 1998 में इस शहर को दहलाने वाले बम विस्फोट में मारे गए लोगों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह धमाके 14 फरवरी 1998 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक चुनावी सभा आयोजित होने से कुछ घंटे पहले हुई थी। इस घटना में 58 लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। लोगों ने की तारीफ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। नेता जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है ताकि इस चुनाव में वे जीत हासिल कर सके। इसी कड़ी में आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरुआ उनके लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किए गए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी आयोजित करने वाले डॉक्टर शमीम ने इस दौरान निरुआ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन्हें वोट ही नहीं बल्कि जीत के लिए हम दिनेश लाल यादव निरुआ को बधाई भी देंगे। वहीं निरुआ ने कहा कि वे लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। यदि चुनाव जीत गए तो भी हार नहीं, चुनाव जीत गए तो भी यदि हार भी गए तो भी यहाँ उनका फिर यहाँ आना जाना नहीं होता है। हम तो ऐसे हैं कि हारे या जीते इस क्षेत्र के काम करते रहेंगे। चेहरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है जिसके सामने इस क्षेत्र से मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ है। दिनेश लाल यादव निरुआ आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव द्वारा सीट खाली करने के बाद लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में हार कर जीत हासिल की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद अब पीएम केयर्स फंड की बारी। कांग्रेस ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल। देश में इन दिनों इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि आज तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई थी, इसे कितना और किससे धन प्राप्त हुआ था, इसमें आए धन को कैसे वितरित किया गया। पीएम केयर्स फंड भी एक घोटाला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड को कैग और सूचना के आधिकारिक कानून की निगरानी से छूट प्राप्त है, लेकिन यह सबको पता है कि सरकार के स्वामित्व और संचालन वाले कम से कम 38 सार्वजनिक उपक्रमों ने इस कोष में 2105 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दान की है। रमेश ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को सरकार से कई विशेष छूट मिली है। उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी की शुरुआत के 4 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई थी, इसे कितना और किससे धन प्राप्त हुआ, इसमें आए धन को कैसे वितरित किया गया और इसके प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की
इतनी कमी क्यों है? कांग्रेस ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड की तरह पीएम केयर्स फंड भी एक घोटाला है जिससे सामने आने का इंतजार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।